नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान के हाय 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 भाव सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी आज मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जीवन ज्योत समूह चंद्रपुर ऑनलाइन फेलोशिप का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया दोस्तों। और जो विषय है नम्रता यानी लाचारी नहीं, तो ये भी ए में आने के बाद ही सीखने को मिला दोस्तों। अहंकार, नम्रता या और जो कुछ भी ये शब्द है, ऐसा नहीं था दोस्तों कि मैंने ए में आने के पहले कभी सुना ही नहीं था। मेरे ख्याल से हम लोग बचपन से ही ये शब्द हम सुनते ही आ रहे थे दोस्तों। किताबों में भी कभी तो भी पढ़े थे, किसी से सुने भी थे। अहंकार नहीं करना, नम्रता के साथ में रहना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना। तो ये में आने के पहले भी दोस्तों बचपन से ही ये सारा सब कुछ सुनते आ रहे थे दोस्तों। मैं भी सुनते आ रहा था। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं कि जो मेरी बर्बादी का कारण बनी थी और आज भी बन सकती है, ये मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शराब बंद करने के लिए मैं आया था दोस्तों। 15 साल का अल्कोहलिज्म झेलकर मैं आया था, जिसमें एक बार मैं मरते मरते बचा था। 11 महीने में बेड पे रहा था और बिल्कुल रस्सी कटने ही वाली थी। लेकिन दोस्तों, शायद भगवान को मंजूर नहीं था, तो मैं बचा 2003 में। भगवान ने एक मौका दिया था, लेकिन दोस्तों मैं नहीं माना, मैंने नहीं संभला। और उतनी भयानक अवस्था से निकलने के बाद भी 11 महीने के बाद में जब शराब फिर सामने में आई, तो मैं उसको ना नहीं बोल पाया। और फिर जब दोबारा जिंदगी में शराब आई, तो और हालात बद से बदतर बनते चले गए। आखिरी दिनों में हर फ्रंट जिंदगी का खराब हो गया था। शरीर 35 किलो का, पेट पीट एक, आर्थिक स्थिति खराब, एक एक रुपए के लिए मोहताज, घर की परिस्थितियां खराब, चक्कर आकर गिर जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, एक सामाजिक बहिष्कार। क्योंकि जो भी मेरे चाहने वाले लोग थे, जो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज के अच्छे अच्छे बड़े लोग, बुजुर्ग, सबने समझाया दोस्तों, सबने मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। और आखिरकार उसका नतीजा मिला कि जब लोगों ने देखा कि ये सुनता ही नहीं है, सुन ही नहीं रहा, तो करेंगे क्या, तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और आखिरी दिनों में मैं अकेलेपन में आ गया था। शराब का अड्डा और मैं, बस। तो दोस्तों, फिर एक बार मैं मरने की राह देख रहा था। कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि भाई अपनी शराब बंद हो सकती है, कम हो सकती है, एक अच्छी नई जिंदगी अपन जी सकते हैं। ये बिल्कुल लगता ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि सारे मैंने प्रयत्न कर लिए थे। सरकारी, गैर सरकारी डॉक्टर, एक व्यसन मुक्ति केंद्र में क्या मैं खुद चले गया, अपना सारा विल पावर मैंने क्या लगा दिया। लेकिन दोस्तों, ना मेरी शराब बंद हुई, ना कम हुई। और फिर एक बार असीम ईश्वर की कृपा हुई 2007 में। मेरे ही एक दोस्त, जो मेरे ही जैसा शराब पीने वाला, साथ में ही हम शराब पिया करते थे, वो 2 महीने से शराब से दूर था और उसने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा शराबी कितना अंदर से कूट कूट के घमंड से भरा रहता है।
मेरी क्या होता था कि कुछ दिन कंडीशनली शराब बीच बीच में बंद हो जाती थी। मान लीजिए कि कहीं उधार ही नहीं मिला या तबीयत खराब हो गई, एक दिन पहले बहुत ज्यादा शराब हो गई या कोई हादसा हो गया, तो ऐसा कंडीशनली मेरी शराब बंद रहती थी। और जब भी मुझे उस दौर समझाता था कोई, तो मैं उनको ये बोलता था, नहीं नहीं अपनी तो बंद है बहुत। और फिर कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाता था कि फिर और शराब चालू हो जाती थी। तो वैसे ही जब मेरे दोस्तों मुझे मैसेज दिया और मुझे समझाते रहा वो, तो शुरू में उसको मैंने इनकार ही करते रहा। जब भी मीटिंग चलने की बात करता था तो मैं उसको बोलता था, मीटिंग में क्या जाना, अपन यही बैठ के बात करते जाएंगे ना, यही तुम मुझे बताते जाना। जब हम एक ही एरिया में रहते थे तो वहां एक जगह बैठकर हम बात करते थे। लेकिन आखिरकार दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त ने मुझे, वो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ही कह लीजिए, जब मुझे समझाया कि नहीं बोले, आपको कहीं तो भी एक ही मीटिंग में आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से आप शराब क्यों पी रहे थे, क्यों हम रुक नहीं पा रहे थे, क्या कारण है और कैसे इससे बचना। तो आखिरकार दोस्तों मुझे हार मानना पड़ा, क्योंकि मुझे अपने अनुभव याद आ रहे थे। यार सही बात है कि अगर मुझे अब शराब से दूर रहना है ना, तो कहीं तो भी हार माननी पड़ेगी। अपने घमंड को एक जगह रखना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि मैं जब एक ही मीटिंग में आना शुरू किया, वो मेरे घमंड की टूटने की निशानी थी। कि जो एक अंदर से जो घमंड था कि नहीं अपन अपनी बदौलत ठीक कर लेंगे, अपन छोड़ देंगे, वो घमंड कहीं तो भी मेरा टूटा कि मैं अपनी बदौलत शराब से दूर रह सकता हूँ। यही वजह तो थी दोस्तों, मैं एक ही मीटिंग में आया। और फिर एक ही मीटिंग में आने के बाद में जैसे ही मैंने अल्कोहलिज्म की बीमारी सुनी, तो दोस्तों मेरा जो बच्चा खुचा घमंड था ना, वो भी चकनाचूर हो गया। और बोलते हैं कि आज जो सब्जेक्ट है विनम्रता, नम्रता, ह्यूमिलिटी, 12 कदम 12 रूढ़ियों की जो हमारी पुस्तक है दोस्तों, उसमें कदम नंबर 7 का जो चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर ही दोस्तों विनम्रता के ऊपर में, ह्यूमिलिटी के ऊपर में। और उसमें साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी मेरे जैसा जो शराबी है, जब तक उसमें थोड़ी बहुत तो भी विनम्रता नहीं आती है, वो शराब से दूर नहीं हो सकता। और बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर जरा सा भी कंडीशनल कुछ तो भी मेरा रिजर्वेशन मेरे दिमाग में बचा है, मेरा ईगो, मेरा घमंड टूटा नहीं है, तो हमने ए में देखा है, ए में आने के बाद में भी लोग शराब की तरफ में जाते हैं। लेकिन जैसे ही घमंड टूटता है दोस्तों, वैसे ही विनम्रता के साथ कबूली आ जाती है कि नहीं रे बाबा, मैं दारू के सामने में कमजोर हूँ, मेरी बर्बादी हो चुकी है। सारे 12 कदमों को दोस्तों हमारे अहंकार के खच्चीकरण करने वाले कदम बोले, ईगो डिप्रेशन। तो पहले कदम पे जब हम शराब के मामले में पूरी तरीके से अपना पावरलेसनेस यानी अपनी शक्तिहीनता कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी को अपनी बदौलत हम ठीक नहीं कर सकते ये कबूल करते हैं, वो दूसरा तीसरा और कुछ नहीं है दोस्तों, वो हमारे घमंड के टूटने की शुरुआत होती है। और विनम्रता की हमारे अंदर जो बनना शुरू है, एक विनम्रता का आना शुरू हो जाता है दोस्तों, कि जब मैं कबूल करता हूं नम्रता के साथ कि नहीं बाबा, शराब तू बड़ी मैं छोटा। तो जो बोला गया है दोस्तों कि मेरे जैसा अल्कोहलिक, जब तक उसमें थोड़ी बहुत तो भी ह्यूमिलिटी नहीं है, वो इस प्रोग्राम पे शराब से दूर भी नहीं हो सकता और अपने आप को खुश भी नहीं रख सकता। ये सारा मेरे लिए बहुत नया था दोस्तों, क्योंकि ए में आने के पहले कोई भी ऐसा नम्र आदमी दिखा, मुझे विनम्र आदमी दिखा, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये यार एक ढोंगी किस्म का इंसान है। मीठी मीठी बात करने वाले,
हाथ जोड़ के अच्छी भाषा में बात करने वाले, ऐसे लोगों से पता नहीं क्या थी, अजीब सी खुन्नसी थी मेरे अंदर में। चाहे वो आदमी का स्वभाव भी रहा होगा ना ऐसा, तो भी मुझे ऐसा लगता था कि ये ढोंग कर रहा है। और अपन तो बस अपन रफ टफ इंसान है, अपन तो मुंह पे बोल देते, आगे वाला नाराज हो जाए चलेगा बॉस, लेकिन अपन अपने को ये ढोंग जमता नहीं। मीठी मीठी बात करना, झुक के अदब से बात करना, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। इस तरीके की मेरी विनम्रता, नम्रता, ह्यूमिलिटी के ऊपर में धारणा थी। मगर दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में मुझे इन सारे शब्दों के अर्थ समझे कि सच्ची विनम्रता क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है। जो आदमी अगर मीठी जुबान में बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, झुक के बात कर रहा है, अदब सम्मान से बात कर रहा है, वो गलत नहीं है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसी का मतलब विनम्रता नहीं है, इसी का मतलब ह्यूमिलिटी नहीं है। ए में आने के बाद में मैंने सीखा अपनी वास्तविकता का स्वीकार करना, यह सच्ची विनम्रता है, यह सच्ची ह्यूमिलिटी है, जो कि मेरे जैसा अल्कोहलिक पहले स्वीकार ही नहीं करता था। मेरा जो घमंड था दोस्तों, जो मेरा इगोइस्टिक नेचर था, वो मुझे अपनी वास्तविकता स्वीकार ही करने नहीं देता था। चाहे वो शराब के मामले में हो या और कुछ मामलों में भी हो। जैसा शराब के में भी मामले में, शराबी दिनों में पीने का घमंड था कि बॉस अपन तो इतनी पी लेते लेकिन हिलते तक नहीं, और ये लोग तो देखो थोड़ी सी पीते हैं और ज्यादा का तमाशा बताते। आखिर उसी ईगो ने दोस्तों मेरा सत्यानाश किया। ऐसा नहीं था कि मुझे समझाने वाले लोग नहीं मिले, बहुत लोगों ने समझाया मुझे। पैदा करने वाले माँ बाप समझाते समझाते थक गए, दोस्त, भाई, रिश्तेदार सभी जो मुझे चाहते थे, सबने समझाया। लेकिन मेरे घमंड की वजह से मेरे दोनों कान बंद हो चुके थे, और मुझे लगता था कि नहीं, अपना कुछ बिगड़ा नहीं, अपन सब मैनेज कर लेंगे। अगर शराब थोड़ी बहुत बढ़ भी गई है तो उसको भी मैनेज कर लेंगे, अपन कभी भी बंद कर सकते, कभी भी छोड़ सकते। लेकिन जब दोस्तों शराब ने चारों खाने चित किया और जान के लाले पड़ गए, तब जाके दोस्तों मैंने अपनी कमजोरी, अपनी हतबलता का स्वीकार किया। यानी शराब ने ही मेरा घमंड तोड़ा दोस्तों, और तब जाके मेरे अंदर में जो नम्रता आई, उस नम्रता की वजह से मैंने दोनों हाथ जोड़ के अंदर से कबूल किया कि नहीं, मैं शराब के मामले में कमजोर हूं, मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता। लेकिन इधर जैसे शराब बंद हो गई, बाकी मामलों में घमंड नहीं गया था। ए में आ रहा था, शराब से दूर था, लेकिन जो एक स्वभाव था सब कुछ कंट्रोल करने का, घर में मेरा कंट्रोल चाहिए, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रहती है मेरे जैसे बेवड़े की, वो मेरा घमंड ही सब करवाता है। सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होना चाहिए, चाहे वो मेरा घर हो, बाहर हो। और फिर ए में आ गया हूँ तो अब ए में भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। जिस ग्रुप का मेंबर था वहां भी लोगों को कंट्रोल करना, इंटर ग्रुप में गया वहां लोगों को कंट्रोल करना, फेलोशिप में लोगों पे हावी होना, कैसे मैं सही हूँ और लोग गलत है, ये हमेशा जताने की और दिखाने की कोशिश करना। तो शराब से मैं दूर था दोस्तों, लेकिन जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी सोच है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। और आखिरकार दोस्तों, इन चीजों की वजह से मुझे मिल क्या रहा था, जो अभी मैंने बताया 12 कदम 12 रूढ़ियों की जो पुस्तक है, जिसमें 7वें कदम में जो पूरा ह्यूमिलिटी के ऊपर में ही वो चैप्टर है, तो जहाँ ये भी लिखा है वहां पे कि कोई भी मेरे जैसा जो शराबी है बगैर ह्यूमिलिटी, विनम्रता के शराब से दूर नहीं हो सकता। वैसे ही ये भी लिखा है दोस्तों कि बगैर ह्यूमिलिटी के, जब तक अगर मैं अपनी जो ह्यूमिलिटी थोड़ी बहुत मेरे अंदर में आई है उसको और डेवलप नहीं करता आगे के कदमों पे चल के, तब तक दोस्तों मैं एक हैप्पी लाइफ भी नहीं जी सकता। यानी पहले कदम पे हार मानने के बाद, घमंड टूटने के बाद थोड़ी बहुत विनम्रता आ गई,
लेकिन अभी ये थोड़ी बहुत विनम्रता से काम नहीं चलेगा। वो थोड़ी बहुत जो आ गई है ना, उससे मेरी सिर्फ शराब बंद हो सकती है, शराब रुक सकती है कि चलो भाई मैंने हार मान लिया और विनम्रता के साथ कबूल कर लिया कि मैं शराब के मामले में कमजोर हूं। लेकिन उतनी सी ही नम्रता से काम नहीं चलेगा। ये आगे में एक प्रोग्राम ने मुझे बताया कि शराब से दूर होने के बाद में अब मैं एक हैप्पी लाइफ भी तो जीना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं शराब से दूर हूँ और मेरी जिंदगी में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर कोई जिंदगी में खास फर्क नहीं आया है। और ये अगर बदलाव नहीं आया और मेरी जिंदगी में आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है, तो फिर मैं शराब की तरफ जा सकता हूँ। तो इसीलिए बोला गया दोस्तों कि ये जो थोड़ी बहुत विनम्रता मेरे अंदर में आई है, अब बाकी कदमों पे काम करते हुए, अपने हर कदम पे घमंड को तोड़ते हुए और ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर में कैसी विनम्रता का विकास हो, ताकि मैं अपनी जिंदगी में सबके साथ में एक सहयोगी बन के रहूं और एक हैप्पी लाइफ में जी पाऊं, मेरी जिंदगी में आनंद आए। उसके लिए दोस्तों ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। तीसरे कदम में जब तक मैं मेरे से पावरफुल ताकत को या जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, मैं उसकी कंसेप्ट को कबूल नहीं करता, उसकी इच्छा के मुताबिक जीवन जीने की कोशिश नहीं करता, तो मैं हमेशा परेशान रहूंगा। चाहे घर में हो, ए में हो या बाहर में हो, अगर मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आए, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं लोगों पे गुस्सा हो जाऊंगा, मैं लोगों की खुन्नस पालूंगा। तो मेरी जिंदगी में खुशियां कहां से आ गई। लेकिन जब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं दोस्तों कि नहीं, ये दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली, मैं जैसा बोलता हूं वैसा नहीं होने वाला, कहीं तो भी चौथे पांचवें कदम पे समझ में आता है कि मैं भी एक दोषों का पुतला हूं। वहां मेरा घमंड टूटता है कि जो मैंने एक अपनी दोहरा व्यक्तिमत्व बना के रखा था कि लोगों को कुछ दिखाता था और मैं था कुछ, और मैं खुद उस जाल में खुद भी फंस गया था। मुझे भी लगता था कि नहीं, मैं अच्छा ही इंसान हूँ। पर चौथे पांचवें कदम पे जब मैंने अपनी छानबीन किया तो मेरा असली चरित्र सामने में आ गया कि मैं भी चरित्र के दोषों से भरा हूँ, मेरे अंदर में भी सारे डिफेक्ट है। और उसकी वजह से दोस्तों लोगों के प्रति मेरी मानसिकता बदली। जो लोगों के ऊपर में ब्लेमिंग नेचर था मेरा, हमेशा लोगों की खोट निकालने वाला, कि लोग कैसे गलत है ये सिर्फ देखने वाला, तो ये मेरी मानसिकता में बदलाव आया। और फिर दोस्तों इसकी वजह से जब लोग गलतियां करने लगे, वो चाहे मेरे घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, तो उनको माफ करने का मेरे अंदर में वो एक मादा है। क्योंकि जब तक मैं अपने आप के दोषों को नहीं जानता हूं दोस्तों, तो मैं दूसरों के दोषों पे उनको माफी दे ही नहीं सकता। एक एक कदमों की वजह से एक स्वीकार भाव आया कि नहीं यार, मैं जैसा एक बीमार इंसान हूं, तो वैसे ही बाकी के लोग भी तो बीमार हैं। जैसा मैं लोगों से अपनी गलतियों के लिए माफी की मांग कर रहा हूं कि मैंने गलतियां जो की है, तो मैं एक बीमार इंसान हूं, मुझे लोगों ने माफ करना चाहिए, तो मैं भी तो लोगों को बीमार समझ के माफ करूं ना, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक रूप से बीमार लोग हैं। तो ये ने सिखाया कि जब भी कोई मेरे खिलाफ में काम कर रहा है या मेरा अहित कर रहा है, मेरा कुछ नुकसान कर रहा है, तो वो भी मेरे ही ऐसा बीमार है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, उसको माफ करूं। तो ये जो सच्ची विनम्रता है, नम्रता के साथ में इस अपनी वास्तविकता को कबूल करना, ये जो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे सीखने को मिला। लेकिन असली जो मुद्दा है दोस्तों, जो आज का सब्जेक्ट भी है, क्या ये जो नम्रता है, जिसको विनम्रता कहिए, नम्रता है कहिए, एक ही चीज है। मैं उसके डिबेट में कभी नहीं पड़ता, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम कोई व्याख्या करने के लिए नहीं आए। हमारा गोल एक ही है, हम शराब से दूर रह के एक अच्छी जिंदगी जिए। और इसीलिए जितना सिंपल इस प्रोग्राम को रखेंगे, जितना कॉम्प्लिकेशन से हम बचेंगे, उतना हमको भी और दूसरों को फायदा होता है। तो दोस्तों बात जब आती है कि भाई जिंदगी में हमको अपनी ह्यूमिलिटी
का ग्रोथ करना है, हमारे अंदर में विनम्रता को बढ़ावा देना है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम लाचार बने? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कि जैसा मैंने बताया कि ए में आने के पहले जो मैं लोगों के बारे में जो मेरी सोच थी कि कोई अगर अच्छे ढंग से बात करता है, मीठी बात करता है, झुक के अदब से बात करता है, तो हर ऐसे व्यक्ति को मैं ढोंगी समझता था। लेकिन बिल्कुल बात वैसी नहीं है दोस्तों। वो व्यक्ति अगर उसका स्वभाव ही वैसा है तो वो बहुत अच्छी चीज है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें जो कर रहा हूं तो वो कहीं तो भी एक लोगों को दिखावा करने के लिए अगर मैं कर रहा हूं तो दोस्तों उसका ना तो मुझे खुद को फायदा होने वाला है, ना ये ज्यादा दिन तक कभी चलने वाली है। क्योंकि अगर मैंने नम्रता का अगर मैं ढोंग कर रहा हूं, ऊपर से मैंने लबादा ओढ़ कर रखा है, तो कब कोई मेरे अहंकार को चोट पहुंचा देगा और कब मैं अपने असली चरित्र में आ जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं। ये मेरे साथ में भी आज भी होता है और मैंने कई ओल्ड टाइमरों को भी देखा है। हम खुद ही बोल देते हैं कई बार, अरे यार इतने साल का सोबर इंसान है, देखो ना यार कैसा हरकत कर रहा है। किसी ने अगर जरा सा भी कुछ पिन कर दिया या कुछ बोल दिया तो हम अचानक भड़क जाते हैं। मैं भी आज भी कभी कभी हो जाता है मेरे से। तो जो सारा जो ऊपर का जो मुखौटा था, जो लबादा ओढ़ के रखा था ढोंग का, वो सब एक झटके में बाहर आ जाता है। तो जो नम्रता या विनम्रता जो ए ने प्रैक्टिस करने के लिए बोली है दोस्तों, वो ऊपरी तौर पे नहीं होनी चाहिए, वो अंदर से आनी चाहिए, नेचुरल। और वो तब तक नहीं आएगी दोस्तों कि जब तक मेरा घमंड नहीं टूटेगा। दोनों का बिल्कुल मिला जुला रिश्ता है कि इधर मेरा घमंड टूटेगा और इधर मेरे अंदर में सच्ची विनम्रता पैदा होगी। ऊपर से मैं चाहे कितना भी विनम्रता या नम्रता लाने का दिखावा करूंगा तो वो दोस्तों मुझे चित्त शांति, सेरेनिटी देने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों जब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, खास तौर पे जब हम एक एक कदमों को हम जीने की शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना है दोस्तों। कोई भी 100% हो नहीं सकता। वन डे एट ए टाइम के आधार पे सारे 12 कदमों को हमको रोज के रोज प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं इस बात को मानता हूं कि जितना हम इन कदमों को प्रैक्टिस करते हैं, एक सच्ची विनम्रता हमारे अंदर में जरूर आती है, एक स्वीकार भाव बढ़ता है। अपनी जो सीमाएं है, अपनी जो कमजोरियां है, अपनी जो वास्तविकता है, वो हम समझ के कबूल करना शुरू करते हैं। और उसकी वजह से दोस्तों कहीं तो भी लोगों से, परिस्थितियों से, चीजों से जो हमारा स्ट्रगल रहता था, वो स्ट्रगल कहीं तो भी खत्म होने लगता है। अगर मैंने मान लिया कि नहीं यार, आगे वाले की भी अपनी परेशानियां है, आगे वाला भी आध्यात्मिक रूप से बीमार है, उसकी भी गलतियां हो सकती है, तो फिर उनके ऊपर में मेरा चिढ़ना, चिल्लाना, चीखना, उनसे नाराज होना, खुन्नस पलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जैसा शुरू में मैं बहुत अग्रेसिव था, लोगों की गलतियां पकड़ के रखता था और फिर उनको सजा देने वाली आदत थी मेरी। लेकिन दोस्तों आज उसमें कमी आई है। आज अगर किसी के हाथ से कोई गलतियां होते हुए दिखे भी, चाहे वो घर में हो, बाहर में हो या ए के अंदर हो, तो आज मेरा रिएक्शन वैसा नहीं है। कहीं तो भी एक स्वीकार भाव आया है, नहीं यार चलो जान दो, वो भी अपने ही जैसा इंसान है, हो सकता है उससे भी गलती हो सकती है। तो कई बार होता यह है कि कई बार मैं अचानक गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन कई बार दोस्तों इस प्रोग्राम की बदौलत मुझे गुस्सा नहीं आता। ये कदमों को प्रैक्टिस करने की वजह से, जो हमेशा बात बात पे चिढ़ता था, हर बात पे लोगों की खुन्नस पालता था, लोगों पे ब्लेमिंग करता था, आज वो स्वभाव कहीं तो भी उसमें काफी कमी आई है दोस्तों। तो ये ए में आने के बाद में इन कदमों की वजह से दोस्तों समझने का मौका मिला। मगर दोस्तों हमारी जो ए की जो विनम्रता है, ये हमें किसी भी तरीके से लाचार नहीं बनाती। जरूर मेरे मन में अगर कोई भी बात है, मैं उस बात को पूरी तरीके से बगैर डरे निर्भय होकर रख सकता हूं। उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार से किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं जो भी बोलना चाहता हूं, अगर वो मेरा हक है,
मेरी सच्चाई है तो मैं जरूर किसी से भी डरे या बगैर झिझक के अपने मत को रख सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही देख लीजिए, कभी क्या होता है कि चाहे हम कितना भी बोल ले कि ये में पर्सनालिटी को महत्व नहीं है, तत्वों को महत्व है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि अगर वो कोई मेरा ओल्ड टाइमर है या किसी ग्रुप में मैं हूं तो उस ग्रुप का फाउंडर मेंबर है, पुराना सदस्य है, या अगर मेरा स्पॉन्सर है, तो नम्रता के नाम पे कई बार दोस्तों हम लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आगे वाला व्यक्ति अगर गलत भी हो तो भी दोस्तों हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम अपनी बात रख सके। तो यहाँ ए का प्रोग्राम दोस्तों इस बात की मुझे आजादी देता है कि मैं अपने मत रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं किसी भी तरीके से मेरे अंदर में जो ह्यूमिलिटी आई है, जो विनम्रता इस प्रोग्राम ने मुझे दी है, तो वो मुझे लाचार नहीं बनाती, कमजोर नहीं करती, बल्कि ये मेरी एक ताकत है कि एक सच्चाई की ताकत जो बोली जाती है। सही मायने में अगर विनम्रता मेरे अंदर में इन कदमों के माध्यम से आई है तो मैं बिल्कुल निर्भय हो जाता हूँ दोस्तों। मुझे किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से किसी प्रकार का डर नहीं लगता और बेबाकी से मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़े से बड़ा हो, लेकिन बात तत्वों की आई है। तो दोस्तों मेरे जो स्पॉन्सर है और मैं दोनों एक ही होम ग्रुप के मेंबर है और इसीलिए मुझे याद है दोस्तों कई बार ग्रुप में किसी विषय पर डिस्कशन करते वक्त मैंने कई बार मेरे स्पॉन्सर को क्रॉस किया और उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। जिस होम ग्रुप का मैं मेंबर हूँ उसके वो फाउंडर मेंबर भी है, मेरे स्पॉन्सर भी है, 30 साल से ऊपर की उनकी सोबराइटी भी है, अच्छी खासी उम्र भी है, लेकिन ना मेरे स्पॉन्सर ने ना उस ओल्ड टाइमर ने कभी मुझे दबाने की कोशिश की, ना दोस्तों अपने मत ग्रुप पे या मेरे पे लादने की कभी कोशिश की। और कई बार ग्रुप की क्लोज मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में कभी मैंने उनके किसी प्रस्ताव को, किसी बात को मैंने विरोध किया तो वो कभी गुस्सा भी नहीं हुए। तो जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे इससे सीखने को मिलता है कि यही चीज मैं भी अपनी जिंदगी में लागू करूं। जैसे आज मुझे इस ए के प्रोग्राम ने इतना निर्भय बनाया है कि मैं किसी तरीके की लाचारी आज अपनी बात को रखते वक्त नहीं करता। मुझे इस बात का डर नहीं लगता कि लोग क्या बोलेंगे या मेरा नाम तो खराब नहीं होगा। कई बार दोस्तों हम लोग खुली आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद हम बात रखने के लिए डरते हैं। उसका एक कारण ये रहता है कि कोई नाराज नहीं हो जाना चाहिए। दूसरा एक कारण रहता है कि यार फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी आगे वाले का डर रहता है और अपना नाम खराब हो जाएगा, अपन विवाद में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं किसी सच बात को रखना चाहता हूँ जो कि मेरा अधिकार है, तो उसमें मैं ये नम्रता विनम्रता का आड़े लेकर लाचारपना नहीं दिखा सकता। एक ए का मेंबर होने के नाते अगर मुझे ए के ग्रुप में या अपनी फेलोशिप में कोई ऐसी चीज दिख रही है कि जो मुझे लगता है कि ए के खिलाफ जा रही है, ए के तत्वों के खिलाफ जा रही है, तो बिल्कुल मैं उसको रखूं। मैं इस बात से न डरूं कि जिसके भी बारे में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं या किसी की बात को मैं क्रॉस करना चाहता हूं या काटना चाहता हूं, तो वो कोई ओल्ड टाइमर है या ग्रुप का फाउंडर मेंबर है या मेरा स्पॉन्सर है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये एक प्रकार की लाचारी है। और मैं कहीं तो भी ए में जो बोलते हैं कि भाई तत्वों को महत्व देना है, पर्सनैलिटी को नहीं, तो अगर मैं तत्वों को महत्व नहीं देके पर्सनैलिटी को महत्व दे रहा हूं और हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहा हूं, तो ये लाचारी नहीं है तो क्या है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो हमको ह्यूमिलिटी अंदर में लाने के लिए बोली है, वो किसी भी तरीके से दोस्तों हमको लाचार नहीं बनाती, बेबस नहीं बनाती। उल्टा दोस्तों ये जो ह्यूमिलिटी है, ये जो विनम्रता है, ये मेरे अंदर में ऐसी ताकत भर देती है
कि मैं बिल्कुल निडर हो जाता हूँ, निर्भय हो जाता हूँ, किसी प्रकार का मेरे अंदर में डर नहीं रहता। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे नागपुर में डेलीगेट इलेक्शन रखा गया था, जो अभी पोस्टपोन हो गया कोरोना की वजह से। इसके पहले भी ट्रस्टी इलेक्शन हुआ, डेलीगेट इलेक्शन हुआ, तो सिर्फ फेलोशिप को अवेयर करने के लिए मैंने दोस्तों किसी भी ग्रुप से परमिशन लेके 20-25 मिनट क्या उसकी यानी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। उद्देश्य एक ही रहता है कि भाई फेलोशिप को इस बारे में जानकारी मिले। लेकिन इतनी बड़ी फेलोशिप है, हम ग्रुप ऑफ ड्रंक्स है, पूरे शराबियों का झुंड है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, सोचने का तरीका होता है। तो पिछले बार भी जब मैंने शेयरिंग किया था तो सुनने को आया, किसी ने बोला ये डेलीगेट था क्या, तो इसको इतना ही नॉलेज है तो फिर ये खुद ही क्यों नहीं खड़ा हो गया। किसी ने बोला कि भाई ये किसी न किसी उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए शेयरिंग किया। सारी बातें सुना दोस्तों मैंने, लेकिन इस प्रोग्राम ने जो एक संयम मेरे अंदर में पैदा किया, इन 12 कदमों की वजह से, स्पॉन्सर की मदद से, आप लोगों के अनुभवों की वजह से एक जो इमोशनल सोबरिटी मेरे अंदर में आई, लगातार निरंतर सर्विस में रहने की वजह से एक जो एक संयम मेरे अंदर में विकसित हुआ, उसकी वजह से मैं कभी हतबल नहीं हुआ, कभी मैं चिढ़ा भी नहीं, और मैंने उन लोगों को कभी पलट के जवाब भी नहीं दिया। इस बार फिर मैंने डेलीगेट इलेक्शन पे शेयरिंग की बगैर किसी डरे की। मैं इस बात के लिए कभी भयभीत नहीं हुआ कि भाई लास्ट टाइम मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला गया था, यार अपना तो नाम खराब हो जाएगा, लोग फिर अपने को विवाद में लेकर आ जाएंगे और कुछ भी बोल देंगे अपने को। तो ये डर मेरा खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अब लोगों के लिए नहीं जी रहा हूँ, यानी मतलब लोगों को खुश करने के लिए नहीं जी रहा हूँ। मेरे नजर के सामने में एक तत्व है, मैं चाहता हूँ कि ए में अवेयरनेस है, ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए मैंने वो शेयरिंग की बगैर इस डर के कि भाई लोग क्या बोलेंगे। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, इसको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको अंदर से इतनी ताकत से भर देता है कि हम वो जो पीपल प्लीजिंग जो हमारा एटीट्यूड था, लोगों को खुश करने का, हम लोगों को दुखी नहीं करना चाहते, फिर उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ए में वो भाषा नहीं बोली जाती, तलवे चाटने वाले वगैरह, और मैं वो भी नहीं बोलूंगा। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी हम लोग कहीं तो भी व्यक्ति पूजक बन जाते हैं, पर्सनालिटी को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि फिर हमारी नजर के सामने में वो व्यक्ति अगर ए के तत्वों के खिलाफ भी अगर कुछ करते हुए दिखता है तो हम उसका विरोध नहीं करते, अपनी बात को रखने की हिम्मत हम में नहीं रहती। तो ये जो है दोस्तों, ये इसका विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से कोई दूर दूर से संबंध नहीं है। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट जो आज लिया गया है कि भाई हमारी जो विनम्रता है या नम्रता है, उसका मतलब लाचारी नहीं है। नम्रता का, विनम्रता का मतलब ए में अपनी वास्तविकता का स्वीकार है दोस्तों। और जब हम अपनी वास्तविकता का स्वीकार करते हैं तो ये जो बेबसी, ये जो कमजोरी है, ये निकल जाती है, क्योंकि आज हम अपने बारे में जानते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। तो पूरी तरीके से दोस्तों हमारे अंदर जितने भी डर है, जितने भी किंतु परंतु है, सारे साफ हो जाते हैं दोस्तों, और हम बिल्कुल सीना तान के और सर ऊंचा करके हम ए में चल सकते हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये हम लोगों को अपने पांव पे खड़ा होना सिखाता है। दूसरों की उंगलियां पकड़कर हम नहीं चल सकते दोस्तों। ए में हम मार्गदर्शक लेते हैं, उसके मार्गदर्शन से रास्ता हमको ही तय करना पड़ता है। मेरा मार्गदर्शक दोस्तों मेरे लिए रास्ता नहीं तय कर सकता, वो मुझे सिर्फ ये बता सकता है कि ये रास्ता ऐसा जाता है और इस रास्ते पे इस प्रकार की तकलीफें है। लेकिन ये जो ए का सफर है दोस्तों, आध्यात्मिक सफर, इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरी मदद करने वाला नहीं, मेरे साथ में आने वाला नहीं है और मेरे लिए रास्ता चलने वाला नहीं है। रास्ता भी मुझे खुद को ही चलना पड़ता है और अपनी मंजिल भी खुद ही तलाश करनी पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों मेरे जैसे व्यक्ति का
अपने पाँव पे खड़ा होके, वो भी निर्भयता के साथ में खड़ा होके इस रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी व्यक्तियों पे डिपेंड हो गया तो मैं अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने कभी भी मुझे अपने आप के ऊपर में डिपेंड नहीं किया। उन्होंने मुझे कदमों के ऊपर में डिपेंड करने की कोशिश की, और आज वही मैं सीखता हूँ दोस्तों। मैं भी, जो भी कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं उसको अपने ऊपर डिपेंड करने की कोशिश नहीं करता। मैं उसको एक प्रोग्राम यानी 12 कदमों पे कैसे वो डिपेंड हो, कैसे उनको सीखे और उन पर चलने की कोशिश करे, ये आज मेरी कोशिश रहती है। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने भी मेरे साथ में वही किया। और अकेले चलेंगे, गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, फिर उठ के खड़े होंगे, तो ही दोस्तों अंदर से मजबूत होंगे। अगर हम हमेशा डर के मारे किसी न किसी का सहारा लेके, किसी की उंगल पकड़ के ही चलते रहेंगे, तो हमारा अपना डेवलपमेंट नहीं होने वाला। और हमारे अंदर में वो निर्भयता, वो निडरता भी नहीं आएंगी कि हम सच्चाई से और बेबाकी से अपनी हर बात को रख पाए। तो आज कम से कम मैं महसूस करता हूँ दोस्तों, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने मुझे वो निर्भयता दी है, वो निडरता दी है कि मैं अपने होम ग्रुप में, अपने इंटर ग्रुप में, अपनी फेलोशिप में अपनी बात को रखता हूँ। पर एक बात मुझे याद रखना पड़ता है, सिर्फ मेरा मत रखना है, अपने मतों को, अपने विचारों को थोपना नहीं है। नहीं तो होता ये है दोस्तों कि मैं पहले कर चुका हूँ ये, कि मैं ही कैसा सही हूँ और मेरे ही हिसाब से होना चाहिए, ये बाउंड्री मैं कहीं तो भी क्रॉस कर देता हूँ। तो ये मैं अनुभव से सीखा मैंने कि मुझे अपने मत रखना है, फिर मेरे मत को माना जाए या न जाए। अगर माना नहीं जाता तो विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ में उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, और जो भी ग्रुप कॉन्शियस बोलेगा उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। तो शायद यही वजह है दोस्तों कि आज मैं पहले से ज्यादा मानसिक शांति अनुभव करता हूँ। मेरे जिंदगी में, मेरे मन में आज कोई बहुत ज्यादा तनाव नहीं है। वो जो झगड़े पहले मैं करता था ये में आने के बाद में भी, वो अब झगड़े थोड़े कम हो गए हैं। अभी किसी से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।